जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और इसका 12वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे दुष्ट किसानों का दृष्टांत, केसर को कर देना, पुनरुत्थान और विवाह और सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में भी हम देखेंगे। और इसी अध्याय में हम देखेंगे मसीह किसका पुत्र है, शास्त्रियों से सावधान और कंगाल विधवा का दान। तो आइए शुरू करते हैं दुष्ट किसानों के दृष्टांत से। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। इन सब के बाद यीशु मसीह है वो दृष्टांतों में किस्से कहानियों के द्वारा उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई। यीशु मसीह ने नया दृष्टांत कहना, नई कहानी सुनानी शुरू की कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, अर्थात दाख का बाग लगाया और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और चारों ओर सिक्योरिटी के तौर पे उन्होंने कंटीले तार लगा दिए या झाड़ी लगा दी ताकि कोई अंदर है वो प्रवेश न कर सके, और रस का कुंड खोदा। इसके साथ साथ कोल्लू भी लगाया ताकि जब अंगूर पक जाए और उसके दाख बन जाएं तो उसका दाख रस निकाल सके, और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक किसान है, एक जमींदार है, एक बहुत बड़ी जमीन का मालिक है, लैंडलॉर्ड है। उसने विदेश जाने से पहले अपने खेत में अंगूर का बाग लगाया और उसके बाद में उसके चारों ओर है वो कोई पशु वगैरह या इंसान है, अनधिकृत व्यक्ति न घुस जाए। उसने चारों ओर सिक्योरिटी के लिए तार लगवाए और साथ के साथ उन्होंने कोल्लू भी लगाया ताकि जब अंगूर की फसल पक जाए और दाग हो जाए तो उससे वो रस भी निकाल ले। तो ये एक ऐसा किसान था जो कि किसी को अपना खेत ऐसे ही खाली देकर नहीं देकर गया कि मैं कुछ सालों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम है इसमें खुद ही बोना और खुद ही फसल काटना और खुद ही जो भी करना है खुद करना। यहाँ पर ये किसान है, ये बड़ा ही समझदार था। इन्हें सारा सेटअप तैयार करने के बाद है फिर है वो किसी को ठेके पर देकर विदेश में गया। दूसरी आयत में हम देखते हैं, फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी का भाग ले। उसके बाद है समय बीतता गया और लगभग 6 महीने के बाद है किसानों ने अपने नौकरों को भेजा विदेश से कि जाओ, तुम है फसल आ चुकी है, अंगूर लग चुके हैं, दाख बन चुके हैं और उनका रस है वो भी निकाला जा चुका है और शायद बेचा भी जा चुका है। तो जिनको मैं अपनी भूमि देकर आया था तुम उनसे अपना जो हिस्सा बनता है वो जाकर ले आओ। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छुच्छे हाथ लौटा दिया। जब वो नौकर है वो खेत में आए और कहा कि हमारे मालिक ने भेजा, भाई हमारा जो हिस्सा है वो दे दो मेरे मालिक का। तो उसके मालिक है वो बोले किसा हिस्सा भाई, तू अर्ध दफा हो जा। अर्थात उसके जो जिनको वो किसान है अपनी जमीन ठेके पर देकर गया था उनकी नीयत बदल गई और उनको पीट के भगा दिया। उनका जो उद्देश्य था ये हो गया था कि अब वो तो चला गया यहाँ से बाहर, तो अब क्या है, हम ही मालिक है, हमारा ही कब्जा है। वो थोड़े गुंडे टाइप के व्यक्ति थे जिसको कि ये जो जमींदार है, जो किसान, जो भूमि का मालिक है, जो अपनी फसल ठेके पर देकर गया था, तो अपने उसके नौकरों को इसने मारकर भगा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा। जब उन्होंने उनको भगा दिया तो एक और नौकर को इस भूमि के मालिक ने इन दाखों की ठेकेदारों के पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका मान किया। तो वे बोले रहा, अभी तो हमने जूत मार के भगाए थे, एक बंदा आया था और पैसे मांगना है, किराया मांगना है, और फिर भेज दिया। तो उस अब की बार उसका सिर फोड़ दिया और उसका बड़े तगड़े जूते मारे जा के
और बाजार तक किससे तू आ रहा है, तू ठेकेदारी के पीछे लेना है, हम मारेंगे दोबारा आगे तो। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन वो बड़ा धैर्यवान था जो भूमि का मालिक था। इस तरह कौन छोड़ देगा भाई आपकी, जब पूरा सेटअप करके गया है वो, उसने खाली जमीन नहीं देके गया बल्कि बाग भी लगवा के गया और कुंड भी बनवा के गया और चारों ओर वो सिक्योरिटी के तौर पे तार भी बनाया गया। तो एक और को भेजा उन्होंने, बोला तू जा भाई, तू बढ़िया आदमी है, तू पैसे लेके आइए। तो वो जिद पड़ गया, बोला ना पैसे लेके जाऊंगा। बोले यार बिग जाए बढ़ते किसी पैसे है मारेंगे तेरे, पहला भी हमने 2-3 आए थे उन्होंने जूत मार के भगाया। बोला ना इस तरह किस तरह मारोगे तुम, मैं लेके जाऊंगा। तो उन्हें जानते मार दिया, वो ज्यादा हीरोगिरी दिखावा था भाई, पैसे लेके जाऊंगा उसको। तब उसने और बहुतों को भेजा और उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। इसके बाद भी वो जो लैंडलॉर्ड था उसने इस घटना के बाद भी और बहुत सारे लोगों को बार बार है वो उनके पास पैसे लेने के लिए भेजा। लेकिन वे भी बड़े ढीठ थे और किसी के जूते मारे, किसी ने गालियां बकीर, किसी ने जान से मार दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए क्योंकि मन में उनके खोट आ गया था और उन्होंने ये समझ लिया था कि जमीन अब अपनी हो गई। इतना बढ़िया से डबावन मिला करे तो कब्जा कर लिया था उन्होंने एक प्रकार से। तो आगे हम देखते हैं 6ठी आयत में। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। तो जब सारे नौकर चाकर हमें जाके कहीं पर जाके फिट के आ लिए, तो जब भी किसी ने कहता वे जाओ तुम उस पे जाके अपने पैसे ले आओ, तो हाथ जोड़ देने के मालिक हम नहीं जावा, हम थोड़े जावा, हाँ उड़े कितने हैं तुम्हारे भैया ने मार दी उसने और गाड़ी बहुत मुंडी पकाओ, तो हम नहीं जावा उसके पास में। ठीक है, हमने नौकरी पे रखने तो रख ले, नहीं रखने तो हम अपना दूसरा काम धंधा देख लेंगे। तो सारे आ जा लिए, सबने इनकार कर दिया। तो उसने सोचा भाई मैं अपने लड़के को भेजूंगा और अपने लड़के को भेजूंगा तो ये पक्का उसको पैसे दे देंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है। जब उसका छोरा उनके पास गया तो वे बोले अरे यो तो है मालिक, अब जो आगे जो नया मालिक बनेगा उसका लड़का ही तो है, इसका असली हकदार, इस जमीन का हकदार, आओ हम इसे मार डालें। बोले मारो इसने जानते मार दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, तब मिरास हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद है अपने तो कौन आवा भाई कब्जा छुड़ाने, क्योंकि इसका जो असली वारिस है वो तो अब मारे देवांगे। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। तो उस लड़के को जो उस भूमि के मालिक ने भेजा था उन्होंने पकड़ के मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। 9वीं आयत में लिखा है इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया कि अब है वो क्या एक्शन लेगा दाग का स्वामी। उसके सारे नौकर चाकर है उन्होंने पीट दिए, कुछ ने मार के भगा दिए। नए नौकर है वे अब जाएंगे नहीं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हमको जावा, हमें रखना है तो काम पे रख ले, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से मारता है और कितने सारे हमारे भाई को मार दिया। उसका एक बेटा ही बचा था आखिर में, उसको भी उसको जान से मार दिया। तो अब क्या करेगा वो मालिक, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाग की बारी किसी दूसरे को देगा। तो अब तो एक ही उपाय है भाई, अपना जो किसान है वो आके और उनका नाश करते हुए, और जो दाग की बारी है जो ठेका दे रखे वो किसी अच्छे आदमी ने दे, तो कि जो कि फसल आने पर खुद जाकर उसको पैसा उसको दे या बैंक में ट्रांसफर कराए या यूपीआई से पेमेंट करे। ठीक है, और ऐसे जो लिचड़ आदमी को अब भूल कर भी नहीं देगा और लोगों और किसी को ठेका देने से पहले भी वो जांच पड़ताल करेगा कि ये ठेके के काबिल है। कहीं ऐसा ना हो कि पहली दुनिया कोई बदमाश ने ठेका दे दूं और वो मेरे बंदा ने मार दे, मेरा बेटा ने मार दे। 10वीं आयत में क्या लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। वह यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि वह समझ गए थे कि उन्होंने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। किसने किसको पकड़ना चाहा? तब फरीसी शास्त्रियों ने यीशु मसीह को पकड़ना चाहा क्योंकि वह समझ गए कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है वो उनको दृष्टिगत रखते हुए कहा है, उन्हीं के बारे में कहा है। बात को बस थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दिया।
पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। लेकिन वो लोगों से डरते थे, कहीं हमने यीशु मसीह को पकड़ लिया, इसके चेलों को पकड़ लिया, तो जो इतनी बड़ी भीड़ जो चारों ओर यीशु के साथ रहती है वो हमें मार ना डाले और या फिर वो बलवा ना कर दें। तो हम अब आ गए हैं 13वीं आयत में और हम पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। आइए पढ़ते हैं 13वीं आयत। तो ये है कैसर को कर देना। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदेसियों को उसके पास भेजा। किसने किसको बातों में फंसाने के लिए हेरोदेस और फरीसियों को भेजा? किसने भेजा? जो यीशु मसीह के विरोधी थे, जो राजघराने के थे, जो यीशु मसीह को हमेशा पकड़ने की ताक में रहते थे, उन्हीं लोगों ने फरीसियों और हेरोदेसियों को यीशु मसीह के पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, और वे जब यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं है? इन्होंने एक ही लाइन में सारा कुछ कह डाला। इन्होंने यीशु मसीह की तारीफ भी कर दी कि तू सच्चा आदमी है, और कुछ कुछ इनकी बुराई भी कर दी कि तू किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है, तो और सच्चाई का मार्ग लोगों को बताता है, अच्छी बातें बताता है। अब तू एक बात बता दे भाई, कैसर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उस समय कैसर का राज्य था, कैसर है वहां का किंग था। जैसे इस समय मोदी है, वो राजा है। और इस समय यदि मेरे से कोई पूछे, भाई जो इनकम टैक्स वाले आते हैं या फिर जीएसटी वाले आते हैं, तो उनको टैक्स देना या चाहिए या नहीं देना चाहिए? अब पाकिस्तान वाले तो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास भारत सरकार के लोग ही आएंगे। और इस समय इंडिया में भारत सरकार मतलब मोदी है। तो इस समय कोई पूछे कि मोदी को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो यदि मैं कहूँ कि नहीं देना चाहिए तो मुझे पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि यदि हम किसी देश में रहते हैं तो वहां पर हमें टैक्स देना ही देना पड़ता है। तो वो भी यही चाहते थे कि यीशु मसीह ये बोले कि टैक्स नहीं देना चाहिए। किस बात का टैक्स देना चाहिए? मैं तो खुदा का बेटा हूँ, ये दुनिया, ये अंबर, ये आसमान, ये सब कुछ हमारा ही तो है, हमसे टैक्स लोगे कि तुम? वो एक ऐसे जवाब की अपेक्षा करके यीशु मसीह के पास आए और उनसे पूछा कि टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कैसर को। कैसर इस समय राजा है, हम दे या ना दे, और हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसने उसका कपट जानकर उससे कहा। यीशु मसीह समझ गए ये बदमाश हैं और ये किसी नई बात में उलझाना चाहो। बड़े मास्टरमाइंड आदमी थे। परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया के लोग हैं वे ज्योतिष के लोगों से भी कहीं ज्यादा समझदार है। तो लोग बहुत ज्यादा समझदार है, और उन्होंने समझदारी का परिचय देकर यीशु मसीह को ही बातों में उलझाने का प्रयास किया। तो उसने उनका कपट, यीशु मसीह ने समझ गए ये कपट कर रहे हैं, ये जानबूझकर मुझे बातों में उलझाना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे क्यों परखते हो? यीशु मसीह कहा, मेरे से क्या पूछते हो भाई, तुम्हें टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बताओ। यह बात तुमने मेरे से क्यों पूछी, मैं टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो फिर चलो पूछ ही ली तो चल बता देता हूँ फिर तुम्हें मैं। तो क्या कहते हैं, 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। तो वो कहते हैं भाई 1 दिनार, 1 नोट या 1 सिक्का मेरे पास लेके आओ, मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? तो वो बोले, भाई इसके ऊपर जो फोटो है और जो ये सिंह से मरने ये किसके है? बोले जी फोटो तो गांधी जी का है, और ये जो सिंह से मरने ये अपने जो नोटंग को परवाया करा वो निशान है। तो उन्होंने पूछा ये किसका भाई? तो उन्होंने कहा केसर का। तो यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का वो केसर को, और जो परमेश्वर का परमेश्वर को। जब केसर का ये नोट है तो केसर को दे दो भाई टैक्स, इसके पर परमेश्वर का जो नोंदी छाप तो परमेश्वर को दे देते, पाकिस्तान वाले को देते, पाकिस्तान को देते, अमेरिका वाले डॉलर के ऊपर जो उनकी होती है निशान तो उसको देते, जो जिसका है वो उसको। तो वे उस पर अचंभा करने लगे।
इसका जवाब की वे अपेक्षा नहीं कर रहे थे और उनको पूरी उम्मीद थी कि इस सवाल के द्वारा वो यीशु मसीह को फंसा देंगे, लेकिन यीशु मसीह ने एक सटीक और अच्छा जवाब देकर अपने आप को और अपने चेलों को भी बचाया और उन्हीं को इस सवाल के द्वारा जलील किया। आगे हम आ गए हैं 18वीं आयत में और हम पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। तो 18वीं जो आयत है उसका शीर्षक है पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरुओं का जी उठना है ही नहीं। सदूकी उसमें एक जाति थी जिसका विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति है वो एक बार मर गया तो परमानेंटली मर गया, एक बार मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता, ऐसा उनका विश्वास था। उनके पास आकर उससे पूछने लगे, ऐसे व्यक्ति थे सदूकी जिनका विश्वास था कि कोई एक बार मर जाए तो वो जिंदा नहीं हो सकता, कि वही व्यक्ति यीशु मसीह के पास कुछ पूछने के लिए आए और यीशु मसीह से बोले, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। वो बोले, जी यीशु मसीह जी, ऐसा है कि मूसा ने व्यवस्था के अंदर लिखा है, आपको पता है कि किसी का भाई मर जाए तो वो अपनी भाभी के इसके साथ विवाह कर ले और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे ताकि उसका वंश का नाश न हो। 7 भाई थे। अब बोले एक सवाल पूछते हैं यीशु मसीह जी, आप उसका जवाब दो। बताओ, यीशु मसीह के पास सवाल पूछने के लिए आते थे लोग। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। बोले जी 7 भाई थे, पहला संतान है, पहला जो बंदा है वो बिना संतान उत्पन्न की मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया, फिर वो मर गया। तो भाई मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका दूसरा भाई था, उसने उससे विवाह कर लिया और बिना संतान वो भी मर गया, दूसरा भी मर गया। और वैसे ही तीसरे ने भी किया, दूसरा मर गया तो तीसरा ने भी फिर उससे विवाह कर लिया अपनी भाभी से, और 7 से संतान न हुई और 7 में तो किसी की भी संतान को नहीं हुई। और क्योंकि 6 वो मर गए थे और 7वां ही बचा था, सबके सब है, सबके पीछे वो स्त्री मर गई। जब 7 के 7 शादी कर करके उस स्त्री से मरते रहे तो लास्ट में वह स्त्री मर गई। भाई जो दुनिया में आया वो मरेगा। 23वें आयत में लिखा है, अतः जी उठने पर वह किसमें उनमें से किसकी पत्नी होगी। अब बताओ, यीशु मसीह जी में 7 ने उसे स्त्री से अपनी भाई की जो वाइफ से विवाह किया, अपनी भाभी से विवाह किया और 7 के 7 मर गए, वो स्त्री मर गई। तो जब जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, वह किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह 7 की पत्नी रह चुकी है, वो स्त्री वह 7 की पत्नी रह चुकी। तो बताओ वो पुनरुत्थान के समय किसकी पत्नी होगी? यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? जो कि जिनका विश्वास था कि जी उठना है ही नहीं, सदूकियों से, जो कि उससे ये पर्सन पूछ रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो न ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे नए विवाह करेंगे और नए विवाह में दिए जाएंगे परंतु स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हें कोई समझ, कोई ज्ञान तो है नहीं, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें करते हो। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो वहां पर किसी प्रकार की पति पत्नी, भाई बहन, ये रिश्ते नाते नहीं होंगे। ये इस संसार के हैं, ये इस दुनिया के रिश्ते नाते हैं और वहां विवाह शादी के लिए कोई भी दिया नहीं जाएगा। मरे हुओं के जी उठने के विषय में तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और आगे हम देखते हैं 28वीं आयत से, और इसका शीर्षक है सबसे बड़ी आज्ञा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। एक शास्त्री उनके पास आया, दूर से सोचा किसी लड़ाई सी हो रही, किसी झगड़ा सा हो रहा है, और वो उनके पास आया और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा। उन्होंने देखा यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी तरह से वह उत्तर दिया इनको, तो उसने भी हिम्मत करके यीशु मसीह से पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है?
बोले यीशु मसीह आप तो बड़े जानकार हो, बड़े ज्ञानी पुरुष हो, मेरे को भी एक बात बता दो, कई दिन से मैं पूछना चाह रहा था, मौका नहीं मिला, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। यीशु मसीह बोले भाई सुन ले, फिर कौन सी आज्ञा? सब आज्ञाओं से आगे यह है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा प्रभु है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तो वो बोले भाई सुन ले, सबसे मुख्य आज्ञा तो ये है कि हमारा जो प्रभु है वो एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और जो तुम्हारा जो एक ही परमेश्वर है उसे तन मन धन से हर तरह से है वो तुम्हें उससे प्रेम रखना है, ये मुख्य आज्ञा है। और दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसके साथ साथ दूसरी आज्ञा भी है, और ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। और ये जो दो आज्ञा है, इसके अलावा और कोई आज्ञा है ही नहीं, जो कि मेन आज्ञा है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि परमेश्वर एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और 33वीं आयत में कहते हैं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। यीशु ने देखा कि इतना अच्छा इस बंदे ने रिपीटेड उत्तर दिया है, तो उसने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। तो बड़ा अच्छा ही उत्तर दिया इस बंदे ने, और यीशु मसीह ने भी इसको आशीर्वाद दे दिया कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। अर्थात जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और एक ही परमेश्वर को जिंदा परमेश्वर मानते हैं, और उसके साथ चलते हैं और वचन पर बने रहते हैं, और जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और हम आ चुके हैं 35वीं आयत में, और यहाँ लिखा है, मसीह किसका पुत्र? फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है। फिर उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी बातें आनंद से सुनते थे। और हम 38वीं आयत में देखते हैं, शास्त्रियों से सावधान। यीशु ने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना, और बाजारों में नमस्कार, और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन, और भोजन में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं को घरों को खा जाते हैं, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह हैं, वो बताते हैं कि जो अपने आप को ज़्यादा बड़े पास्टर समझते हैं, या ज़्यादा जो लोग जो समझते हैं कि हमें तो वचन को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, और हम तो परमेश्वर के प्रचार दिन भर करते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को खुद नहीं मानते हैं, औरों को मानना सिखाते हैं, वो लोग हैं, वो पक्का है वो नरक में जाएंगे, और वो अपनी गलतफहमी के कारण नरक में जाएंगे। इसलिए जरूरत है हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के से कनेक्टेड है, उसी वचन से कनेक्टेड है, उन वचनों को अपने पर लागू करने की। यदि हम अपने पर लागू नहीं करेंगे तो फिर हम मर जाएंगे। जैसे कि मेरा खुद का मान लो ढाबा हो, मैं पूरी दुनिया को पूरा दिन खाना खिलाता हूँ, लेकिन खुद के खाने के लिए टाइम ही नहीं है, तो बहुत जल्द मैं बीमार होकर, मेरी सेहत खराब होकर मर जाऊंगा। इसी प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि हमें खुद को पहले वचनों को मानना है। और इस अध्याय के अंत में हम पहुंच चुके हैं और 41वीं लाइन में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का शीर्षक है कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत धन डाला।
फिर उसने यीशु मसीह मंदिर में एक जगह बैठ गया और वहां से उसे जो वो दान पेटी थी वो दिखाई दे रही थी और देख रहा था कि अमीर आदमी आते हैं और बहुतायत से दिल खोल के वो पैसे उसके अंदर डाल रहे हैं, गड्डी की गड्डियां डाल रहे हैं। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, 2 एक दमेले के बराबर होती है, डाली। इतना में फिर एक बूढ़ी औरत आती है, बिल्कुल गरीब औरत आती है, उसके पास 2 नोट थे 100 के, वो उसने उसमें डाल दिए। तब उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तो जो 200 रुपए उस विधवा ने डाले हैं उसके बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगे कि यहाँ पर लोगों ने 2-2 हजार की गड्डियां भी डाली है, 500-500 नोट की गड्डियां भी डाली है और हजारों हजार नोट डाले हैं, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने, इस गरीब औरत ने जो 200 रुपए डाले हैं ना, वो उन सबसे बढ़कर है, सबसे ज्यादा इसने डाला है। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, क्योंकि सबने जो डाला नहीं, उनके पास तो पैसे बहुत है, फैक्ट्रियां लगा रखी है, उनके तो कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, फिल्म एक्टर है, उनके तो टीवी पे सीरियल चल रहा है। परंतु इसने अपनी गड्डी में से जो कुछ था अर्थात अपनी सारी चीज डाल दी, लेकिन इसके पास तो बेचारे के पास रुपये 200 थे जो कि इसके पूरे हफ्ते की कमाई थी, पूरे 10 दिन की कमाई थी, वो इसने सारी की सारी डाल दी। इसका जो कुछ था उन्होंने वो सारा दान कर दिया, जबकि इन लोगों ने अपना सब कुछ दान नहीं किया है, बल्कि इनके पास जो बहुतायत से रुपए पड़े थे उसमें से इन्होंने, इनके लिए तो वो थोड़े से रुपए हैं वो इन्हें डाले हैं। तो इस औरत ने, इस बूढ़ी औरत ने सबसे बढ़कर डाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 13वां अध्याय, और उसमें हम देखेंगे मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी और संकट और कलेश के बारे में भी हम देखेंगे, और महासंकट काल भी हम देखेंगे, और साथ ही मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन भी हम देखेंगे, और अंजीर के पेड़ का उदाहरण भी देखेंगे, और 13वें अध्याय के अंत में हम जागते रहो के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक ठाक लगा हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं कि वो भी हमारे चैनल है वो सब्सक्राइब करिए। इसके लिए आप शेयर का बटन दबा सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।